Dear children, here in this video we are going to continue our maths indices lesson, okay? In this lesson the first concept is indices and the second one is cubes and cube roots, isn't it? So इसमें indices हम स्टडी कर रहे थे, जो नंबर के ऊपर जो पावर लिखते हैं उसको इंडेक्स, और इंडेक्स का प्लूरल होता है इंडाइसेस, इतना हमने देखा नाउ। और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जिसका इंडाइ मतलब नंबर्स के इंडाइसेस में हम फ्रैक्शन मतलब अपॉन वाला रेशनल नंबर भी यूज़ करते हैं। रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? अपॉन वाला। जैसे यहाँ पे रेशनल यानी m अपॉन n इज अ रेशनल नंबर। सो द मीनिंग ऑफ नंबर्स हैविंग इंडेक्स इन द रेशनल फॉर्म, इन द रेशनल फॉर्म, ओके। इन द रेशनल मतलब इस तरीके का फॉर्म, m अपॉन n यानी कोई फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये फॉर्म में अगर नंबर के ऊपर इंडेक्स आए तो उसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल 8 रेज टू 3, 8 रेज टू 3 मतलब 8 का पावर है 3। पावर का मतलब है 8 को कितने बार किए हुए हैं, कितने बार इंटू किया है, 8 इंटू 8 इंटू 8। इसको ही हम कैसा लिखते हैं? 8 रेज टू 3 यानी 8 का 3 टाइम्स पावर है, 8 का पावर 3 है यानी 8 को 3 टाइम रिपीट करके इंटू किया है। सो 8 रेज टू 3। उस जगह में अगर समझो मुझे 8 का क्यूब रूट चाहिए, क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8 का मतलब 8 को मुझे 3 सेम सेम टुकड़े में डिवाइड करना है या तोड़ना है। तो मैंने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2, सब नंबर सेम होना है। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू सा 4, 4 टू सा 8, ये भी 8 है, ये दोनों लिखा हुआ सेम है। क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ ये पूरा मिलके 8। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? इनमें से एक निकालना, 3 में से एक निकालो, दैट इज क्यूब रूट। सॉरी 2, क्या निकला? 3, 2 में से एक 2 निकाला। सो ये होता है क्यूब रूट। अगर कोई चीज़ का फोर्थ रूट होता है यानी यहाँ पर 4 है तो वो जो नंबर है हमें जिसका भी फोर्थ रूट पूछा, अभी समझो 16 का फोर्थ रूट पूछा है तो क्या करना होगा? 16 को हमें सेम नंबर पे डिवाइड करना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसा 4 बार 2 करोगे तो 16 बन जाता है। वो 4 टुकड़ों में से या 4 पीसेस में से एक निकालोगे, दैट इज द फोर्थ रूट, ओके। तो ये जो ऊपर का है ये पावर है, ये जो रूट के अंदर का है दैट इज द रूट। क्यूब रूट होता है, फोर्थ रूट होता है। पहले तो हमने स्क्वायर रूट ही पढ़े थे, स्क्वायर रूट में हम यहाँ पर नंबर लिखते भी नहीं है, सिर्फ इतना ही डालते हैं। इतना डालोगे तो इसका मतलब स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है? 2, ओके। तो ये इसे पावर और इसे रूट कहते हैं। इन दोनों को हम एक साथ लिखने जा रहे हैं ये फॉर्म में। अगर आपको समझो कि इस तरह लिखना है, फिफ्थ रूट ऑफ 35, इस तरह लिखना है तो आप कैसा लिख रहे थे? 35 लिखकर ये फिफ्थ रूट को 1/5 लिखे थे, बराबर है। हमने इससे पहले का एक्सरसाइज में किया, पहले का जो प्रैक्टिस सेट था उसमें हमने इस तरह किया था। फिफ्थ रूट एक्चुअली ये जो लिखने के बदले में आपको वर्ड में दिया था फिफ्थ रूट ऑफ 35 और हमने लिखे थे 35 रेज टू 1/1/5। इसका मतलब होता है फिफ्थ रूट, नीचे जो है रूट है, ऊपर पावर है, ओके। वैसे एक ट्री जो आप अगर एक ट्री बनाओगे, ये ज़मीन है समझो, यहाँ पर ट्री है या एक छोटा सा प्लांट है, ओके। इस तरह ये आगे आगे जाएगा और इसका रूट किधर है? ज़मीन के नीचे। ये अपॉन का लाइन है, अपॉन के नीचे रूट हुआ, अपॉन के ऊपर पावर हुआ, अपॉन के नीचे रूट हुआ, अपॉन के ऊपर पावर हुआ। यानी ग्राउंड के नीचे रूट होता है ना, रूट, झाड़ का रूट। तो वही याद रखो, ये जो अपॉन के नीचे जो रूट है, अपॉन के ऊपर पावर है। तो अगर आपको मैंने इस तरह दिया समझो, 8 और ऊपर 2 नीचे 3 का मतलब क्या है? 8 का पावर 8 स्क्वायर, 8 का पावर कितना है? 2, 8 स्क्वायर, साथ में 8 का क्या भी क्यूब रूट यानी 1/3। ये दोनों मिलाकर ये है, 8 का स्क्वायर है यानी पावर 2 है, रूट 3 है। 8 का पावर 2 है, 8 का रूट 3 है। तो इन दोनों को मिलाकर, ये और ये दोनों को मिलाकर हमने ये लिखा है। तो इसको रीड कैसे करेंगे? दो तरीके से रीड कर सकते हैं। चाहे तो आप पहले पावर बोल सकते हैं, बाद में रूट बोलो, या फिर रूट बोलो बाद में पावर बोलो। तो किस तरह इसको बोलेंगे ज़रा बताओ। पहले रूट बोल के करते हैं,
तो अब हम क्या बोलेंगे, कौन सा रूट है, ये 3 रूट है ना, 3 रूट को हम क्यूब रूट बोलते हैं। 3 रहेगा तो क्यूब है, 2 रहेगा तो स्क्वायर है, ऑलरेडी मैंने बताया आपको, बराबर। तो ये क्यूब रूट, रूट पहले पावर बाद में बता रही हूँ, तो कैसा बताएंगे, क्यूब रूट ऑफ, अभी पावर बताना है, पावर यानी स्क्वायर ना, स्क्वायर ऑफ कौन सा नंबर, अभी बेस बताएंगे 8, क्यूब रूट ऑफ, नीचे रूट वाला पहले बताया, स्क्वायर ऑफ 8। इसी को स्क्वायर पहले मतलब पावर पहले रूट बाद में बता सकते हैं, तो पावर पहले तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ, अभी रूट बताना है, क्यूब रूट ऑफ क्या चीज़, 8। तो ये दो तरीके से हमें इसको लिखना है, इसका मतलब हमें समझ में आया। 8 का आपको क्यूब भी देखना है, 8 का आपको स्क्वायर भी करना है, क्यूब नहीं देखना है, क्यूब रूट देखना है। ओके, तो यहाँ पे दो चीज़ का मतलब है, यहाँ पर एक ये जो नंबर है उसका स्क्वायर भी है, यानी उसका पावर, और उसका रूट 3 है, क्यूब रूट है। ओके, सो हमारा जो प्रैक्टिस सेट 3.2 है, ये जो प्रैक्टिस सेट 3.2 में आपको एक बड़ा टेबल दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। सीरियल नंबर यहाँ पे दिया, मतलब क्वेश्चन नंबर्स, नंबर यहाँ पे दिया 225 रेज टू 3/2, इसको ऐसा पढ़ते हैं, इधर 12 नहीं है, गलती से मेरे हाथ से पेन लग गया है। 225 द होल रेज टू, ये ब्रैकेट डालोगे तो द होल, सिर्फ आप रेज टू भी बोल सकते हो, 225 रेज टू 3/2, इसको पढ़ेंगे 45 रेज टू 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे 85 रेज टू 6/7, उसके आगे 100 रेज टू 4/10, 21 रेज टू 3/7। ये नॉर्मली हमने अपॉन को वैसे की वैसा पढ़ा। ओके, ये वाला रेज टू ये वाला अपॉन ये वाला, ये वाला रेज टू ये अपॉन ये, इस तरह पढ़ा। लेकिन इसे हमें वर्ड्स में लिखना है, किस तरह लिखने बोल रहा है, पहले वाले को पावर ऑफ द रूट, यानी पावर पहला लिखो, रूट बाद में लिखो, जिस तरह अभी मैंने इधर आपको एक्सप्लेन किया था, पावर पहले रूट बाद में, इधर रूट पहले पावर बाद में, समझ रहे हो। तो हमें यहाँ पर पावर ऑफ द रूट लिखना है, पावर ऑफ द रूट मतलब पावर को पहले लिखो, रूट को बाद में लिखो, और ये वाले में रूट को पहले लिखो, पावर को बाद में लिखो, रूट ऑफ द पावर, रूट को पहले पावर को बाद में। बच्चों यहाँ पर मैं आंसर नहीं लिखने जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर आंसर लिखोगे तो दे वॉन्ट बी इनफ स्पेस। चलो एक सम हम ट्राई करके देखते हैं। पावर पहले लिखना है, पावर क्या होता है, क्यूब, क्यूब ऑफ, अभी रूट लिखना है, रूट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ, देखो डबल लाइन में लिखना पड़ रहा है, अभी क्या है 225, तो ये बहुत ही कंजस्टेड लगेगा। इसको भी लिखना है पहले रूट और फिर पावर, रूट क्या है नीचे देखो 2, 2 यानी स्क्वायर, स्क्वायर लिखना नहीं क्योंकि रूट जोड़ना है उसके साथ, स्क्वायर रूट ऑफ, अभी पावर लिखना है, पावर में रूट नहीं जोड़ेंगे प्लीज़, क्या है ऊपर पावर क्या है 3, 3 यानी क्यूब, क्यूब इधर रूट नहीं डालना क्योंकि वो पावर है, क्यूब ऑफ क्या चीज़ 225। अब देखो ये बॉक्स के अंदर मैं फिल करने जाऊँ तो ये बराबर स्पेस नहीं मिलेगा, बहुत सारे लाइन्स हो जाएंगे, इसके लिए हर एक आपको इस तरह लिखना था, इस तरह पूछा है, हर एक समय सम को मैं अभी ये दोनों तरीके से नीचे नीचे लिखने जा रही हूँ, टेबल में से बाहर आके। ओके, क्योंकि टेबल में बहुत ही कंजेशन हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, हमारा टेबल में हमको पहला कौन सा पूछा है, पावर ऑफ द रूट पहले पूछा, पहले पावर फिर रूट, उसके बाद रूट और पावर, पावर ऑफ द रूट, रूट ऑफ द पावर, ठीक है। तो मैं पहले पावर ऑफ द रूट लिख रही हूँ आंसर, और उसके नीचे रूट ऑफ द पावर लिख रही हूँ। क्वेश्चन यहाँ लिखी हूँ, पावर ऑफ द रूट पहला करना है, पावर क्या है 3, 3 यानी क्यूब, क्यूब, पावर के लिए रूट नहीं डालते हैं प्लीज़, हाँ ध्यान देना, पावर लिखते हैं तो रूट वर्ड नहीं लिखते हैं, क्यूब ऑफ, अभी रूट, स्क्वायर रूट ऑफ क्योंकि 2 है ना, स्क्वायर रूट ऑफ क्या नंबर 225। अभी इसका रूट पहले लिखेंगे, कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट, 2 है ना इधर, इसके लिए स्क्वायर रूट ऑफ, नीचे वाला नंबर के लिए रूट लिखना है, स्क्वायर रूट ऑफ, अभी पावर क्यूब ऑफ 225। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है 45 रेज टू 4/5, 45 रेज टू 4/5, ये देखो 45 रेज टू 4/5 लिखा, पहले पावर फिर रूट वाला लिख रहा है, पावर ऑफ रूट, पावर कितना 4, फोर्थ पावर ऑफ, अभी रूट क्या है 5, फिफ्थ रूट ऑफ क्या नंबर 45।
अभी रूट पहले लिखते हैं, क्या लिखेंगे, फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 45। अभी इससे पहले वाले में हमने पावर वर्ड यूज़ नहीं किया क्योंकि उधर 3 था, 3 या 2 रहेगा तो हमें पावर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। 2 के लिए स्क्वायर हमारे पास है, 3 के लिए क्यूब हमारे पास है। बाकी किसी के लिए भी ऐसा कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है, इसके लिए हमें पावर करके ऐड करना पड़ेगा, फोर्थ पावर ऑफ, फिफ्थ पावर ऑफ, ऐसा बोलकर लिखना पड़ेगा। ओके, और रूट भी रहेगा तो इस तरह ही लिखना पड़ेगा, फोर्थ रूट या फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, सेवन्थ रूट, इस तरह लिखना पड़ेगा। अभी थर्ड क्वेश्चन, हमारा थर्ड क्वेश्चन है 81 रेज टू 6/7। 81 रेज टू 6/7, 81 रेज टू 6/7 को पहले पावर फिर रूट ना, पावर ऑफ द रूट, पावर 6 है, सिक्स्थ पावर ऑफ कौन सा रूट है, सेवेंथ रूट ऑफ नंबर क्या है 81, सिक्स्थ पावर ऑफ सेवेंथ रूट ऑफ 81, और दूसरा सेवेंथ रूट ऑफ, रूट पहले लिखना है, सेवेंथ रूट ऑफ, सेवेंथ रूट ऑफ कौन सा, सिक्स्थ पावर ऑफ, सिक्स्थ पावर ऑफ, सिक्स्थ पावर ऑफ क्या नंबर 81। ओके, नाउ फोर्थ वन 100 रेज टू 4/10। ओके, थोड़ा सा एक्चुअली ऊपर आना है, 100 इधर, 4/10 इस तरह रहना है। ओके, 100 रेज टू 4/10, तो हम क्या लिखेंगे पहले, स्क्वायर पावर वाला, फोर्थ पावर ऑफ 10th रूट ऑफ 100। नेक्स्ट दूसरा रूट पहले, 10th रूट ऑफ, अभी पावर, फोर्थ पावर ऑफ 100, फिफ्थ सम 21 रेज टू 3/7। तो पहले पावर ऑफ द रूट लिख रहे हैं, पावर यानी क्यूब, क्यूब लिखने के बाद पावर वर्ड नहीं लिखते हैं, क्यूब ऑफ सेवेंथ रूट ऑफ 21, नहीं तो रूट ऑफ द पावर बताने के लिए सेवेंथ रूट ऑफ क्यूब ऑफ 21। ओके, इतना था हमारा जो टेबल के अंदर का क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट हेडिंग है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रेशनल इंडाइसेस। रेशनल इंडाइसेस मतलब, इंडाइसेस क्या होता है, नंबर के ऊपर जो लिखता है वो पावर को, रेस्ट वाला जो लिखते हैं उसको इंडाइसेस कहते हैं। वो कैसे होना चाहिए, रेशनल, रेशनल मतलब अपॉन वाला चाहिए, अपॉन वाला इंडाइसेस लिखकर ये नंबर को बताओ। ये देखो, स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्थ पावर ऑफ 121, तो क्या चीज़ है, बेस क्या है 121, उसको पहले हम लिखेंगे 121, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट, रूट में यानी अपॉन के नीचे रूट आएगा, रूट कितना है 7। ओके, रूट में 7 आएगा, पावर में 5 आएगा, इसका मतलब 5 ऊपर आएगा, रूट में स्क्वायर रूट यानी 2 आएगा। वापस से ध्यान देना, पावर जो है ऊपर जाएगा यानी फिफ्थ पावर, तो 5 ऊपर जाएगा, कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर मतलब 2 ना, 2 रूट आएगा, स्क्वायर रूट मतलब 2 जो है वो नीचे आएगा, तो ऊपर 5 नीचे 2, रूट नीचे पावर ऊपर, 121 रेज टू 5/2। नेक्स्ट वाला देखिए, क्यूब ऑफ, क्यूब मतलब 3, क्यूब ऑफ, इधर रूट नहीं दिया मतलब ये पावर है, क्यूब ऑफ फोर्थ रूट ऑफ, कितना रूट है, फोर्थ रूट ऑफ 324, 324 को हमने लिखा, वो थोड़ा साइज बड़ा होना चाहिए, जो बेस है उसका साइज थोड़ा बड़ा, रूट कितना है, फोर्थ रूट, 4 नीचे आएगा, और रूट हो गया 4, और बाकी पावर क्या है, क्यूब, क्यूब के साथ रूट वर्ड नहीं है मतलब वो पावर है, तो क्यूब यानी 3, 3 जाएगा ऊपर और 4 जाएगा नीचे क्योंकि रूट नीचे है, तो 3 ऊपर 4 नीचे, क्या हो गया ये 324 रेज टू 3/4, 3/4। नाउ फिफ्थ रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 264, 264 लिखिए, फिफ्थ रूट, रूट में कितना 5 यानी अपॉन के नीचे 5, स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर मतलब पावर हो गया, वो कितना 2, 2 ऊपर, रूट यानी नीचे, 5 नीचे आएगा, स्क्वायर यानी 2 ऊपर आएगा, 2 ऊपर 5 नीचे, 264 रेज टू 2/5। देखो फिफ्थ रूट स्क्वायर, ये फोर्थ रूट क्यूब, ये स्क्वायर रूट और ये 5,
फिफ्थ पावर, स्क्वायर रूट फिफ्थ पावर, फोर्थ रूट क्यूब, फिफ्थ रूट और स्क्वायर। अभी नेक्स्ट और क्यूब ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब यानी पावर है, क्यूब रूट यानी रूट है, और ये बेस है। तो बेस क्या है 3, पहले उसको लिख दिया। अब क्यूब ऊपर, क्यूब क्यूब मतलब ऊपर, अपॉन के ऊपर 3, क्यूब रूट यानी अपॉन के नीचे भी 3, रूट भी सेम है, पावर भी सेम है, बेस भी सेम है। तो हमारा कैसा हुआ नंबर 3 रेज टू 3 अपॉन 3, 3 रेज टू 3 अपॉन 3, क्योंकि क्यूब ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3, इसको क्यूब नहीं पढ़ना, क्यूब ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3, ये जो ऊपर इंडेक्स लगता है उसको ही सिर्फ क्यूब पढ़ते हैं, बेस अगर 3 है तो क्यूब नहीं पढ़ते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम एक बार देख लेते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स। ये पहले भी आपने पढ़ा है, ओके, फिर भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स को एक बार देख लेते हैं। 7th स्टैंडर्ड में हमने ये लेसन किया है, मतलब स्क्वायर के बारे में और स्क्वायर रूट्स के बारे में। अभी आपको 4 का स्क्वायर चाहिए तो विल राइट 4 स्क्वायर। कैसा मिलेगा, 4 को डबल टाइम लिखकर, बराबर है, सॉरी 4 इंटू 4, 4 4 सा 16। इस जगह में अगर मुझे 16 का रूट चाहिए, स्क्वायर रूट, कौन सा रूट है ये, स्क्वायर रूट, इधर नंबर नहीं लिखते तो स्क्वायर रूट होता है, 2 होता है। 16 का स्क्वायर रूट यानी 16 को हम 2 हिस्से में फैक्टराइज करना है, तोड़ना है। तो 4 4 सा 16, इसमें से रूट हटाएंगे तो 2 जो 4 है उसमें से एक 4 बाहर आएगा। तो 4 का स्क्वायर, 4 का जो स्क्वायर है वो 16 है, तो 16 का रूट 4 है। तो इधर इधर से समझो, 4 का स्क्वायर 16 है, 16 का स्क्वायर रूट 4 है। इसी तरह 5 का स्क्वायर 25 है और 25 का स्क्वायर रूट 5 है। ओके, क्योंकि 25 बोलेगा तो 5 को 2 बार इंटू करके मिलता है। तो स्क्वायर रूट मतलब कौन सा नंबर को 2 बार इंटू करने पे मिलता है वो नंबर, उसमें से एक उसका स्क्वायर रूट है, कोई भी एक लो वो स्क्वायर रूट है। 36 का मतलब होता है 6 इंटू 6, बराबर है। तो 36 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 6 हो गया। पर अभी मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि ये जो 36 है 6 इंटू 6 में मिला, ये 25 मतलब 5 इंटू 5 होता है, बराबर है। 25 का स्क्वायर रूट ये है, 25 मतलब 5 इंटू 5 होता है। पर अगर आप -5 इंटू -5 करोगे तो क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव तो इंटू करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 5 5 सा 25, 5 इंटू 5 करने पर भी 25 है, नेगेटिव 5 इंटू करेंगे तो भी 25 है। इसका मतलब 25 दो नंबर यानी 2 5 इंटू करो तो भी 25, 2 -5 इंटू करो तो भी 25। तो 25 को 2 रूट हो गया ना, एक 5 है और दूसरा -5 है, -5 है। इसी तरह 36 को भी हम 6 इंटू 6 इंटू करेंगे 36 है, और -6 इंटू -6 करोगे तो भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 6 6 36, ये भी तो 36 का रूट है। यानी 36 का रूट में क्या क्या हमें मिलेगा, एक तरफ से मिलेगा हमको +6 और दूसरे तरफ से मिलेगा हमको -6, बराबर। तो +6 भी हो जाएगा, -6 भी हो जाएगा। तो 36 को भी कितना स्क्वायर रूट्स है, 2 स्क्वायर रूट है, एक +6 और एक -6। अगर आप दूसरा लो 49 एग्जाम्पल के लिए, 7 इंटू 7 भी 49 है, और -7 इंटू -7 भी 49 है। तो 49 का स्क्वायर रूट में आप 7 भी लिख सकते हो और क्या भी लिख सकते हो, -7 भी लिख सकते हो। इसका मतलब हर एक पॉजिटिव नंबर को 2 स्क्वायर रूट होता है। तो इसी मतलब से मैंने यहाँ पे दिया, एवरी पॉजिटिव नंबर हैज़ 2 स्क्वायर रूट्स। हर एक पॉजिटिव नंबर को 2 स्क्वायर रूट्स होते हैं, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। जैसे ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में, ओके, ये पॉजिटिव में ये नेगेटिव में। तो हर एक पॉजिटिव नंबर को 2 स्क्वायर रूट्स होते हैं, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। और स्क्वायर रूट ऑफ 0, अगर 0 का स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट करोगे तो 0 ही मिलेगा, क्योंकि 0 इंटू 0 0 होता है। तो 0 क्या दो नंबर इंटू करने पे मिलता है, सेम नंबर 0 और 0। तो 0 का स्क्वायर रूट भी 0 ही होता है। हम अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है क्यूब और क्यूब रूट्स। जिस तरह स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स अभी हमने देखा, स्क्वायर मतलब 2 बार इंटू करो और जो मिलेगा आंसर दैट इज़ अ स्क्वायर, और उसको 2 बार डिवाइड करो मतलब 2 बार स्प्लिट करो या फैक्टराइज करो और उसमें से एक निकालोगे तो स्क्वायर रूट। इसी तरह कोई भी एक नंबर को 3 बार इंटू करो तो जो आंसर मिलेगा दैट इज़ द क्यूब, और कोई एक नंबर को 3 बार 3 सेम सेम नंबर में फैक्टराइज करो और उसमें से एक निकालोगे तो दैट इज़ द क्यूब रूट।
तो ये दोनों जो डिटेल में क्यूब और क्यूब रूट नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। ओके, बाय बाय।